स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी सारी भलाइयों के लिए। प्रभु, अब तक आपने हमारे जीवनों में जो किए हैं उन बेशुमार उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपने मौका दिया प्रभु, हम आपके चरणों में आ सके। इस सुबह के पहर के लिए धन्यवाद पिता। विनती करते हैं प्रभु, एक बार फिर आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे बात करें ताकि हमारा जीवन प्रभु आपके ग्रहण योग्य हो जाए। बाप, बहुतों के लिए हमारा जीवन आशीष का कारण बने। आपसे विनती करते हैं प्रभु, वचन की गहराई को समझने में आप हमारी सहायता करें। वचन खोल कर दें पिता। रुकावट डालने वाली हर एक अंधकार का शक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाई यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं, दूर रहें। बाप, हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को हमारे उद्धार करता और प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जो वचन हम पिछले दिन से सीख रहे थे, परमेश्वर के आदेश क्या हैं, परमेश्वर के आदेश क्या हैं, या परमेश्वर की युक्ति क्या है, वो विषय हम सीख रहे थे। युक्ति शब्द उसको हम उसका अर्थ कैसे समझें, उसके लिए कुछ शब्द हमने देखे थे। युक्ति का मतलब है सम्मति या मंशा या निर्णय, इरादा, योजना, उद्देश्य, आदेश, घोषणा, अध्यादेश या फरमान। ये सारे शब्दों से जो रस निकलता है, इनका जो अर्थ निकलता है, वो है परमेश्वर की युक्ति या परमेश्वर की डिक्री या परमेश्वर का आदेश। तो ये विषय हम आजकल सीख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता परमेश्वर की डिक्री की सबसे पहली विशेषता हमने जो देखी थी, ये सिंगल है, यानी परमेश्वर ही की युक्ति केवल पूरी होगी। इसके समानांतर दूसरी कोई और युक्ति नहीं जो पूरी हो सके। दूसरा हमने देखा था, ये विस्तृत है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, यानी जब परमेश्वर ने हमें जगत में से चुना, हमारी हर ज़रूरत को उसने हिसाब में पहले से ही ले लिया है। इसलिए दुनिया में अगर कोई सौभाग्यशाली है तो वो हम लोग हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमें कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पिता ने सब कुछ, हमारी हर ज़रूरत पहले से ही हिसाब में ले रखी है। वो विषय हमने सीखा था। तीसरा हमने देखा था, परमेश्वर की ये युक्ति बिना शर्त है और बाहरी किसी प्रभाव से ये प्रभावित होती नहीं है। दुनिया चाहे कितना जोर लगा ले, हम चाहे कितना प्रार्थना कर लें, परिस्थितियां चाहे कितना विपरीत हो जाएं, शैतान कितना जोर मारे, परमेश्वर की युक्ति को पूरा होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। चौथा हमने देखा था, परमेश्वर की युक्ति अनंतकालीन है। जैसे परमेश्वर अनंतकालीन है, वैसे ही उसकी युक्ति भी अनंतकालीन है। और परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, हमारी शुरुआत तो है, लेकिन हमारा आत्मा प्राण उसको अंत नहीं है। हाँ, जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हमें अनंत जीवन उसने दे दिया, कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन, ताकि हम परमेश्वर के साथ युगान युग वास करें। उसी कड़ी में आज हम पांचवी बात सीखेंगे, पांचवी विशेषता, परमेश्वर की युक्ति की पांचवी विशेषता आज हम सीखेंगे। ये प्रभावपूर्ण है। प्रभावपूर्ण यानी ये असरदार है, ये असर पैदा करती है, ये फल पैदा करती है, ये इफेक्चुअल है। इफेक्चुअल यानी इस विषय को हम देखें तो परमेश्वर की जो युक्ति है, ये प्रभाव छोड़ती है, ये असर पैदा करती है। वो बात आज हम देखेंगे। इन दिनों में यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि करें तो महामारी कोरोना वायरस के द्वारा जो दुनिया भर में महामारी आई है, वो हम देख सकते हैं किस प्रकार दुनिया के तमाम देश इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। वो समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इलाज तो खोज रहे हैं, सोच रहे हैं कोई असरदार दवाई मिल जाए,
और उसको बनाने के लिए वो दिन रात कोशिश भी कर रहे हैं। महामारी के आरंभ में अगर हम अपने देश में देखें तो हुआ क्या था, हमारे देश के प्रधानमंत्री टेलीविज़न पर प्रकट हुए और उन्होंने देशवासियों को बोला कि सब ने 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक दिए जलाने हैं। और हमने देखा कि लोगों ने बड़े विश्वास और उमंग के साथ दिए जलाए, पटाखे जलाए, लोगों ने खूब ये किया जो प्रधानमंत्री ने बोला था। लोगों ने बड़े तन मन धन से इस काम को किया। और हमारी जो मीडिया है, समाचार सुनाने वाले हैं, समाचार लिखने वाले हैं, उनको देखें तो, नेताओं को देखें तो क्या बोला गया, दिया जलाएंगे कोरोना को भगाएंगे, दिया जलाएंगे कोरोना को हराएंगे, ये ऐसे ऐसे नारे लगाए गए। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना तो कोरोना भागा है, ना तो कोरोना हारा है। अगर कोई हारा है तो वो हम ही लोग हारे हैं। हम ही लोग मतलब हम जिन्होंने दिए जला दिए, हमारे देश वालों ने जो दिए जलाए, कोरोना को हराने की कोशिश करी, कोरोना तो नहीं हारा। लास्ट में क्या बोलते हैं, अभी तो कोरोना तो नहीं जाएगा, अभी तो हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। टेलीविज़न पर आकर अब ऐसा बोला जा रहा है कि अब तो हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। इस घटना से हम क्या सीखते हैं, हमें क्या समझ में आता है? हम मनुष्य जो भी युक्ति करते हैं, हमारे नेता, हमारे शासक जो भी योजना बनाते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी होगी या नहीं होगी। कोई गारंटी नहीं है। हमारे सामने है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, नेता कोशिश कर रहे हैं, दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हासिल हो रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। दुनिया के लोग दावा तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं है कि उनके द्वारा बनाया हुआ प्लान, योजना, युक्ति वो नहीं चलेगी करके, वो नहीं चलेगी। दूसरी तरफ हम परमेश्वर को देखें, उसकी युक्ति चलती है या नहीं चलती है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। यशाया नबी की किताब 46 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर क्या कहता है, अपनी युक्ति के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। परमेश्वर क्या कह रहा है? प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से, अंत की बात आदि से का मतलब जो घटनाएं बाद में घटने वाली हैं उनको मैंने शुरू से ही बता दिया। प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई हैं। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूँगा। परमेश्वर का स्वभाव है कि वो जो करता है पहले उसको बता देता है, पहले अपनी योजना को प्रकट करता है, फिर उसको पूरा करता है, ताकि किसी को कोई भ्रम ना रहे। आजकल जो कुछ उसने कहा हुआ है वो हम देख सकते हैं, जैसे का तैसा वो पूरा हो रहा है। आने वाले दिनों में के विषय में भी उसने जो कहा हुआ है और जो भविष्यवाणी उसने करी हुई हैं, जो बातें उसने पहले से ही करी हुई हैं, कही हुई हैं, वो हम देखें तो पूरा होती जा रही हैं। समय की ट्रेन भागती जा रही है। जिस पटरी पर समय की ट्रेन दौड़ रही है वो कहाँ जा रही है? वो उस
परमेश्वर की कही हुई उन बातों को पूरा करने की ओर जा रही हैं। परमेश्वर ने जो कहा है उसे वो पूरा करेगा। हम सोच कर देखें, हम ट्रेन में बैठ गए, हमने दिल्ली जाना है, हमने चंडीगढ़ से सफ़र शुरू किया और हमें दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए जब हम बैठ गए ट्रेन में तो रास्ते में राजपुरा आ गया, राजपुरा के बाद लुधियाना आ गया। अब जब लुधियाना आ गया तो हमारे कान खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे कि हमने तो दिल्ली जाना था और ये तो हम उल्टा ही आ गए। ऐसा नहीं है परमेश्वर। जब हम चंडीगढ़ से बैठे हैं, अंबाला आया, फिर करनाल आ गया, उसके बाद पानीपत आ गया, फिर सोनीपत आ गया, धीरे धीरे दिल्ली नज़दीक आती जा रही है। यानी समय की ट्रेन जब दौड़ रही है, एक एक घटना जो घट रही है वो स्टेशन, वो चिन्ह है कि हमारे प्रभु ने जो बोला है वो पूरा होते जा रहा है। बाइबल में दी हुई बातें, परमेश्वर के द्वारा कही हुई बातें, उसके द्वारा बनाई हुई युक्ति, उसके द्वारा की हुई घोषणा, उसके द्वारा दिया हुआ आदेश परमेश्वर पूरा करते जा रहा है। एक एक घटनाएं जो हमारे सामने आ रही हैं वो इस बात का प्रमाण है कि उसने जो बोला है उसको वो पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन जो उसने कहा है वो पूरा होगा। इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि हमारे हाथ में जो परमेश्वर का वचन है वो सच्चा है। हालेलुया। आज भी हम अपने चारों ओर घटनाओं के द्वारा इसकी सच्चाई को भली भांति समझ सकते हैं। यह परमेश्वर की युक्ति ही है जो असर पैदा करती है, जो प्रभाव डालती है, जो फल पैदा करती है। असरहीन नहीं है कि दिए जलाओ कोरोना भगाओ, वो सिस्टम नहीं है। परमेश्वर ने जो बोल दिया वो पूरा हो रहा है। जैसे अतीत में, भूतकाल में जैसे परमेश्वर की कही हुई बातें पूरी हुई हैं, आने वाले दिनों में भी, भविष्य में भी वो वैसे ही जो कहा हुआ है पूरा होगा। हमारा प्रभु बादलों पर आ रहा है, वो आएगा, विरोधी मसीह प्रकट होगा, 7 साल का महाक्लेश, उसके बाद 1000 साल का राज्य। यानी जो थोड़ी सी भविष्यवाणियाँ बची हुई हैं वो ज्यों की त्यों समय पर परमेश्वर उनको पूरा करेगा। यह धरती और आकाश जाते रहेंगे, नया धरती नया आकाश बनेगा, हाँ, जिसमें परमेश्वर के चुने हुए लोग, प्रभु की कलीसिया धार्मिकता के साथ राज्य करेंगे, परमेश्वर के साथ युगान युग रहेंगे। वो एक एक घटना पूरा होते होते जा रही है। दुनिया में हम देखें तो कितने बड़े बड़े सम्राट हुए हैं जिन्होंने सारी पृथ्वी को जीत कर राज्य किया। फिरौन हुआ, फिर नबूकदनेस्सर हुआ, दारा राजा को हम देखते हैं, क्षर्स को देखते हैं, सिकंदर द ग्रेट को देखते हैं। कितने बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, कितने बड़े बड़े उन्होंने गढ़ बनाए, बड़े बड़े नगर बसाए, उनके फाटक पीतल के लगाए, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनाई जिनको कोई तोड़ नहीं सकता था, ऐसे गढ़ वाले नगर जिनको कोई जीत नहीं सकता था। बड़ी बड़ी युक्तियाँ, बड़े बड़े उन्होंने आदेश दिए, बहुत कुछ उन्होंने तय किया, बनाया, बड़ी योजनाएं बनाई। लेकिन हम देखते हैं उनके सपने, उनकी कल्पनाएं, उनकी युक्तियाँ उनके साथ ही नष्ट हो गई, खत्म हो गई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन में 19 अध्याय 21 वचन हम पढ़कर देखें। नीति वचन 19 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हाँ, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सी कल्पनाएं हम लोग करते हैं। राजाओं को देखें, हम अपने देश को देखें, बहुत सी कल्पनाएं, नेता कितने बड़े बड़े वायदे करते हैं, हमें चुन लो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं
मनुष्य के मन की कल्पनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। जो युक्ति परमेश्वर करता है वो टलती नहीं है, वो फल लाती है, वो असर डालती है, वो प्रभाव डालती है, प्रभावहीन नहीं रहती है। परमेश्वर की युक्ति सदा सर्वदा स्थिर रहती है, क्योंकि वो जो कहता है उसकी बात में दम है, उसकी बात में दम है, इसलिए वो पूरा होता है। उसने कहा सूरज बन जा, तो सूरज बन गया। भजन संहिता 33 अध्याय उसका 11 वचन भी पढ़ें। भजन संहिता 33 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ें। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। हाँ, इधर हम मनुष्य और परमेश्वर दोनों को हम समानांतर तरीके से देख रहे हैं। मनुष्य कितना भी जोर लगाए, उसकी युक्ति, उसकी कल्पनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारे सामने है, हमने जो उदाहरण देखा, दिए जलाए गए, थालियां बजाई गईं, लेकिन कोरोना तो नहीं गया। कोरोना तो आज भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 3 महीने लोगों को घरों में बिठाकर भी रखा, लोग छिपकर भी बैठे, लेकिन बावजूद उसके कोरोना तो नहीं गया। और जब लोग छिपकर, जब घरों में बैठ नहीं पाए, आखिरकार बाहर निकलना पड़ा, और जब बाहर निकले बड़ी तेजी से कोरोना की बीमारी बढ़ती जा रही है, बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। आए दिन नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, इतने केस मिल रहे हैं, इतने लोग मारे जा चुके हैं, और दुनिया कहती है अब तो भारत कोरोना का हॉट स्पॉट होने जा रहा है। यानी कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण, जगह कम होने के कारण, बड़ी भीड़ होने के कारण इधर बीमारी ज़्यादा फैलेगी करके दुनिया ऐसी आशंका जता रही है। यानी जो कल्पनाएं करी थीं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ गईं? वो कल्पनाएं स्थिर नहीं रह सकी, वो युक्तियां स्थिर नहीं रह सकी, वो योजनाएं सारी फेल हो गईं। लेकिन परमेश्वर के विषय में लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। दुनिया के लोगों को देखो, राजाओं को, सम्राटों को देखो, उनकी युक्तियां पूरी नहीं होती। चलो उनकी बात छोड़ो, हम अपने जीवन को देखें। हम इस सुबह के पहर में अपने जीवन को जांच कर देखें, हमारे मन की युक्ति क्या है? क्या दुनिया के लोगों के समान या परमेश्वर की युक्ति के समान? हमारे मन की सोच कैसी है? आज के लिए इतना ही, हम सोच कर देखें जरा। हम इस सुबह के पहर में सोच कर देखें, हमने जो प्लान बनाया है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारी जो योजना, हमारी जो इच्छा है, वो दुनिया के लोगों की जैसी है या परमेश्वर की युक्ति के अनुसार है? हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम सोच कर देखें, अपने आप को जांच कर देखें। परमेश्वर ने हमें जगत में से चुनकर अलग किया है ताकि वो अपनी कल्पना को, अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करे। इसके लिए परमेश्वर ने हमें जगत में से चुना। बीते दिन हम देख रहे थे, उसने हमें बचाया है और एक पवित्र बुलाहट से बुलाया है और अपने ही उद्देश्य के लिए हमें चुना है। जब उसने हमें चुना है, अलग किया है, उसकी योजना है कि वो अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करे। लेकिन हम कई बार परमेश्वर की इच्छा से दाएं बाएं हट जाते हैं। हमने कई बार परमेश्वर की इच्छा से हटकर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करी है और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए रास्ते भी निकाल लिए हैं। एक योजना हमारी फेल हो गई तो हम दूसरी योजना सोच लेते हैं, उस पर काम शुरू कर देते हैं। वो दूसरी भी फेल हो गई तो तीसरी हमारे दिमाग में आने लगती है। क्या ऐसा है मसीही जीवन? हम कब तक अपनी योजनाओं पर काम करते रहेंगे? आइए हम इस सुबह के पहर में याद रखें,
एक ने हमें चुना है, उसने हमें दाम देकर खरीदा है। और जब उसने हमारी आँख खोली, हमारी बुद्धि खोली, सच्चाई हमें मालूम पड़ी, हमने घुटना टेका, समर्पण किया। पानी में हम उतरे थे, क्या बोलकर उतरे थे? हमने समर्पण किया था कि अब आगे को मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूँगा या नहीं चलूँगी, अब आगे से मैं प्रभु आपके लिए जीऊँगा, प्रभु आपके लिए जीऊँगी। उस समर्पण के साथ हमने पानी में उतरकर बपतिस्मा लिया था, ताकि हमारे जीवन में मंशा या योजना हमारी पूरी ना हो, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, ताकि परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, कान खोल कर सुन लें, इसलिए बहुत ज़रूरी है हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित हो जाएं। बहुत ज़रूरी है हम अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं। वो समर्पण जो हमने बपतिस्मा के टाइम किया था, वो समर्पण जो हमने क्रूस के पास आकर किया था, बहुत ज़रूरी है वो समर्पण अंतिम श्वास तक उस समर्पण में हम बने रहें। हम अपनी योजना को छोड़कर, हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर घुटने टेक लें, ईमानदारी से कहें, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे दाम देकर खरीदा है, मैं तेरा हूँ, देख मैं यहाँ हूँ, तेरी प्रभावपूर्ण युक्ति को मुझ में पूरा कर। एक तरफ दुनिया के लोग, राजा, सम्राट, उनका उदाहरण हमारे सामने है, बोला तो सही, पूरा नहीं हो पाया। दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा हो रहा है। एक भी युक्ति कभी फेल नहीं हुई है, परमेश्वर की कोई युक्ति कभी फेल नहीं हुई है। परमेश्वर की युक्ति हमारे सामने है। इसलिए आइए हम आज चुनाव करें, दुनिया की सोच या परमेश्वर की युक्ति के साथ हम अपने आप को खड़ा करते हैं। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आइए हम इस सुबह के पहर में समर्पण करें, ताकि परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करे। परमेश्वर कभी भी हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कभी हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में उतना ही काम करेगा, अपनी योजना को हमारे जीवन में उतना ही करेगा जितना काम करने के लिए हम उसे इजाज़त देंगे। परमेश्वर काम करने के लिए हमारे जीवन में आया हुआ है। पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है वो हमारे जीवन में आया है, इसलिए हमें परमेश्वर का मंदिर कहा जाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें कब आ गया? जिस दिन हमने मसीह को अपना जीवन दिया, उसी दिन से परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया। वो क्या करने आया है? वो परमेश्वर की युक्ति को हमारे जीवन में पूरा करने आया है। हम कई बार सड़क से निकलते हैं, कई बार सड़क बनाते समय में कहीं ऐसा हमें दिखाई देता है कि सड़क बनाते समय में बीच में सड़क बनाकर छोड़ दी गई है। आधी छोड़ दी, आधी बना दी, कहीं से बना दिया, कहीं बजरी पड़ी है, कहीं गड्ढे हुए पड़े हैं, और कहीं से थोड़ी सी सड़क बनाई हुई है, कहीं कोई मशीन ख़राब पड़ी है, और कहीं कोई सामान पड़ा हुआ है। इस बात से हमें क्या मालूम पड़ता है? इस बात से हमें मालूम पड़ता है कि इधर ठेकेदार ने आकर काम तो शुरू किया था, लेकिन शायद उसको पूरे पैसे ना मिले हों, काम करने के लिए उसको बजट ना मिला हो, इसलिए वो काम छोड़कर चला गया। हमारे कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी एक सड़क बननी है जो शहर के बीचों बीच मेन सड़क है। कितने ठेकेदारों को ठेका दिया, लेकिन सब काम छोड़कर भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी एक ठेकेदार आया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने आया है। क्या प्रोजेक्ट है? हमें मसीह के स्वरूप में बनाने के लिए आया है।
लेकिन क्या मेरे काम ऐसे हैं, क्या मेरा समर्पण ऐसा है कि वो जिस काम के लिए आया है उस काम को वो पूरा करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसके द्वारा तुम पर उद्धार के दिन के लिए, छुटकारे के लिए छाप दी गई है। यानी वो ठेकेदार जो हमारे जीवन में आया है, ठेकेदार बोलने से हमारे समझने की भाषा, वो जो काम करने के लिए आया है वो अधूरा छोड़ने के लिए नहीं आया। परमेश्वर की युक्ति वो कभी अधूरी नहीं रहती, कभी फेल नहीं होती। परमेश्वर अपने काम को कभी अधूरा छोड़ता नहीं है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का सिद्धांत है। हम कितनी बार एक काम को हाथ लगाते हैं, उसको बीच में छोड़ देते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसने जो काम हाथ में लिया है उसको वो पूरा करेगा, उसको वो पूरा करने के लिए ही हमारे जीवन में आया है। लेकिन कितनी बार हम खुद रुकावट बन जाते हैं, हम हाथ खींच लेते हैं। जैसे ठेकेदार जो सड़क बनाने के लिए आया है, सरकार पैसे देती नहीं, वो बेचारा सामान कहाँ से लाए, मजदूरों को पैसे कहाँ से दे, इसलिए वो काम छोड़कर भाग जाता है, कोई और काम पकड़ लेता है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आया है, आइए हम इस सुबह के पहर में विचार करें, वो काम जो परमेश्वर ने शुरू किया है, वो अच्छा काम, क्या वो पूरा हो रहा है या हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते जा रहे हैं। आइए हम सुबह के इस पहर में पीछे मुड़कर जरा विचार करें। दिन प्रतिदिन क्या मैं मसीह के स्वभाव में, मसीह के स्वरूप में बढ़ रहा हूँ? दिन प्रतिदिन क्या ये काम पूरा होता जा रहा है? इसको पूरा होने का प्रमाण कैसे हमें मिलता है? मसीह का स्वभाव हम में दिखने लगता है, मसीह के स्वरूप में हम बढ़ने लगते हैं। जगत के लिए हम एक ज्योति के समान उजियाला देने वाले हो जाते हैं। नमक का स्वाद हमारे जीवनों से प्रकट होने लगता है, मसीह का सुगंध हमारे जीवनों से प्रकट होने लगता है। कैसी भी परिस्थितियां आएं, दाऊद के समान हम भी क्या बोलेंगे? चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे मुझे मौत की वादी से भी होकर जाना पड़े, मैं हानि से नहीं डरूंगा, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। क्या हम भी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं? आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम उस समर्पण में आएं। परमेश्वर का आत्मा जो काम करने के लिए हमारे जीवन में आया है, वो काम कहीं रुका हुआ तो नहीं है। आइए वो काम पूरा होने के लिए हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता, उसने जो कहा है उसको वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद हो। हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, महामारी का जो प्रकोप दुनिया भर में फैला, उस उदाहरण से हमने देखा। हमारे प्रधानमंत्री ने एक युक्ति निकाली, दिए जलाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, लेकिन वो युक्ति फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? हमारे परमेश्वर ने जो युक्ति कही है, उसने जो युक्ति ठानी है, उसकी युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। मनुष्य के मन में तो बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है, वही स्थिर रहती है। इसलिए हमने देखा, परमेश्वर कहता है प्राचीन काल की बातों को याद करो जो आरंभ से ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं अंत की बात आदि से, प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक हुई नहीं है। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। परमेश्वर बोलता केवल नहीं, उसने जो बोला है वो पूरा करते जा रहा है। उसने हमें भी जगत के उत्पत्ति के पहले से देख लिया, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। हम छोड़िए, जब जगत बनाया नहीं गया था, धरती पर सृष्टि पैदा हुई भी नहीं थी, परमेश्वर ने हमें भविष्य ज्ञान में देख लिया। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, उसने
हमें बनाने से पहले हमारा अंत देख लिया, हमारा अंत देख लिया। वो जानता है हम स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे, वो पहले से जानता है। लेकिन हम एक एक को वो बराबर मौका दे रहा है। यहूदा इस्करियोती को भी उसने बराबर मौका दिया, बराबर मौका दिया। जो इस्राएली जंगल में नाश हो गए, उनके मन की कठोरता के कारण, उनके अविश्वासी मन के कारण परमेश्वर उनको भी मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, उनको भी लाल समुद्र पार कराया। उन्होंने भी स्वर्गीय मन्ना चखा था, खाया था, प्रतिदिन खाया था। उन्होंने भी चट्टान से पानी पिया था, तो भी जंगल में क्यों ढेरोगे? मन की कठोरता के कारण, उनके अविश्वासी मन के कारण। क्या मैं और आप आज अपने जीवन को जांचेंगे? क्या मैं और आप आज अपने मन को नम्र करेंगे? प्रभु, जो काम तूने मेरे जीवन में शुरू किया है, उस काम को तू पूरा कर। प्रभु, उस काम को पूरा कर जो तूने शुरू किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमने जब आत्मा में शुरू किया है, हम आत्मा में ही उसको ख़त्म भी करें, शरीर में नहीं। कितनों ने आत्मा में शुरू किया था, लेकिन शरीर में होकर बर्बाद हो गए। आइए हम प्रभु के चरणों में आए, विनती करें, प्रभु, आत्मा में जब मैंने शुरू किया है, इसको मैं आत्मा में ही समाप्त करूं। मुझे ऐसा ज्ञान दे, मुझे ऐसा बल दे, मुझे ऐसा समर्पण दे प्रभु। हालेलुया। आपकी युक्ति मेरे जीवन के विषय में जो है, प्रभु, उस युक्ति को मेरे जीवन में आप पूरा करें। हाँ प्रभु, देख मैं यहाँ हूँ, मैं तेरा हूँ प्रभु, मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। मेरे जीवन में काम कर, अपनी प्रभावपूर्ण युक्ति को मुझ में पूरा कर। प्रभु, दुनिया भर के उदाहरण मेरे सामने हैं, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी युक्ति कभी फेल होती नहीं है प्रभु। तू जो योजना बनाता है वो हमेशा पूरा होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। आपके वचन के द्वारा एक बार फिर जो बातें हमने सीखी हैं प्रभु, हम विनती करते हैं हमारे जीवन का हिस्सा बने, हमारे हृदय में लिखी जाएं प्रभु। दुनिया भर की युक्तियां जब हमारे सामने दिखती हैं, जो पूरी नहीं होती, फेल हो जाती हैं, हे परमेश्वर, जो युक्ति आप करते हैं वही हमेशा बनी रहती है, वही पूरा होती है, वो फल लाती है, प्रभाव डालती है, असरदायक है। हे परमेश्वर, हमारे जीवन के विषय में भी जो आपने ठाना है, निश्चय प्रभु आप उसको पूरा करें। उसके लिए प्रभु हम रुकावट ना बने, हमें वो ज्ञान और समझ दे प्रभु। उस काम में हम रुकावट ना बने, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरा काम करने दें, ताकि आपकी युक्ति हमारे जीवनों में पूरी हो जाए। बाप, वो ज्ञान और समझ हमें दें। बाप, वो समर्पण में आने के लिए आप हमारी सहायता करें। ये वचन हम हर एक के लिए आशीष का कारण बने, हर एक सुनने वाला आशीष पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, विनती को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।